मुझे याद है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के दौर में एक प्रोग्राम बनाया गया था कि हर गांव के अंदर पानी को संजोने की व्यवस्था करें। हालांकि कांग्रेस दौर में भी इस तरीके के प्रोग्राम बनाए जाते, मनरेगा के साथ भी उसको जोड़ा गया था। अगर पानी इस तरीके से बर्बाद होकर दूसरे प्रदेशों में चला जाएगा तो यह तो राजस्थान का दुर्भाग्य है। मकान अगर डूब जाएंगे, जान चली जाएगी, दुर्भाग्य है। औसत बारिश में यह हाल हो रहा है। वही विजेंद्र, मैंने कहा कि विजन नहीं है। जो माननीय वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी और वर्षा जल पुनर्भरण का काम भी अभी उन्होंने कहा जननायक जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट लाया था, लेकिन ना तो वर्षा जल पुनर्भरण का काम ठीक से चल रहा है, और वो भी जो जल स्तर बढ़ाने के लिए बात हुई थी, आपको याद होगा ऐसे ही प्रोग्राम हुआ था चित्तौड़गढ़ में 6 मीटर तक जल स्तर बढ़ गया था। उस योजना को भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। 2, तीसरी बात, ये गाँव की बात है, जहाँ कुएं बावड़ियों का पुनर्भरण होना था वो नहीं हुआ, वर्षा जल पुनर्भरण नहीं हुआ, दोनों हुआ। शहर में क्या हुआ, यहाँ पर जो नाले थे उनके सफाई का ठेका ही नहीं हुआ, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। जो उल्टा काम था, आज जो पेड़ गिरा बाबू बाजार में और जो कमाल कर रहे हैं सर, ये हुआ। इसी प्रोग्राम में दोनों मेयर को मैंने बैठाया था और दोनों मेयर ने कहा था कि हमने पूरा काम कर लिया है। 17 जून की तारीख थी, 20 जून डेडलाइन थी। वो कह रहे थे कि 90% से ज्यादा नालों की सफाई हो गई। 40 साल में ऐसा नहीं हुआ जैसा जयपुर में इस बार हुआ। बड़े नालों के सफाई का तो ठेका ही नहीं हुआ, एक बात। और जो गंदी गलियों की सफाई होनी थी, उसमें जो कंपनी हमारे बीवीजी वहां थी वो छोड़ गई, उसकी भी अब ठेका नहीं हुआ। 2, और तीसरा जो ट्रंचलेस सिस्टम से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वो अंदर क्या काट रहा है, कौन से तार डाल रहा है, उससे कौन सा पेड़ गिरेगा, कोई पता नहीं है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बाबू बाजार में जो पेड़ गिरा है उसके बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया सीओ साहब से कि जो इसकी पेड़ों की छटाई करने का प्रोजेक्ट होता है उसके तहत ठेका दिया जाता है, वो ठेका नगर निगम ने दिया ही नहीं। जो लगभग पेड़ हो गए, बड़े बड़े भारी भारी 250 क्विंटल के हो गए, उनकी छटाई होती है ऊपर ऊपर, कोई कर्मचारी कोई ठेका नहीं हुआ, वो तो गिरेंगे ही। जयपुर का तो रामी मालिक है सर कि जयपुर में क्या होगा। चारों तरफ अगर आप मिट्टी रखेंगे तो पानी उसमें जाएगा, इन्होंने भी कहा ये बात। वो जल अगर जाएगा ही नहीं नीचे तो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। और ये पेड़ों के हत्यारे बन गए, इसके पीछे उसमें भी था विजेंद्र प्रोजेक्ट है। इस तरह की बात है कि उन पेड़ों का ध्यान रखा जाएगा, उसके चारों तरफ मुंडेर बनाई जाएगी, उसको गोखे बोलते हैं, वो करा जाएगा, वो बिल्कुल नहीं किया। और वो सीमेंटेड एस्पेक्ट हुआ, पानी जाना नीचे बंद हुआ, पेड़ की वो खत्म हो गई, जड़ें जड़नी है और वो पेड़ गिर रहे हैं। 1000 से ज्यादा पेड़ ऐसे असुरक्षित हैं। राजस्थान को देखकर, जयपुर को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है, कहावत हुआ करती थी, किसी पेड़ को अगर सुखाना है, मारना है, तो उसको जाकर हर दिन कोसने लगो। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। लेकिन शरद चौधरी जी, सर, मैं पुलिस के बारे में जब सोचता हूं तो मुझे फक्र महसूस होता है। फक्र इसलिए क्योंकि कोरोना के दौर में जो बेहतरीन काम पुलिस ने किया उसके लिए साधुवाद, अभी भी जो काम कर रही है उसके लिए भी